केसरी चैप्टर 2 में 2 गानों में अपनी आवाज़ दी है। तो मुझे आज भी वो सीन याद है जब मुझे बुलाया गया था। उन्होंने उस सीन जलियांवाला कांड सीन के जस्ट जैसे वो कांड दिखाया जाता है वो स्क्रीन पे मैं देखते हुए फिल्म को देखते हुए मैं वो पोर्शन गा रहा था। एक गाने में इतने बड़े दिग्गज कलाकारों का नाम मेरे साथ के साथ में मेरा नाम जुड़ गया और बस एक विनती है कि आप सारा राजस्थान ज़रूर से इस फिल्म को देखने जाए। बताने में काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे शहर का कोई व्यक्ति है, हमारे शहर से कोई है जो वहाँ है। किथे गया तू साइया, किथे गया तू साइया, सुन ले हाल दुहाइया, किथे गया तू साइया मेरे। ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। बिल्कुल। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित कोर्ट रूम ड्रामा एक फिल्म है जो कि 18 अप्रैल को रिलीज़ हुई, जिसके गाने भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और आज का इंटरव्यू और जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनसे बातचीत करने की वजह ख़ास तौर पर यह है कि उस मूवी में 2 गानों में अपनी आवाज़ मेवाड़ के एक बेटे ने रखी। और ख़ास तौर पर जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी या कुछ बहुत ख़ास लगा वो ये है कि उस मूवी में एक बड़ा ही इमोशनल सीन है जो कि पूरे नरसंहार के बाद जब लाशों का ढेर बिछा हुआ है तो एक म्यूज़िक और एक लिरिक्स जो गाए हैं, जो गाना गाया है वो भी गर्वित सोनी ने दिया है। इंट्रोडक्शन आपको हम आगे इस पूरे इंटरव्यू में देंगे। जितने भी दर्शक हैं उन्हें सबको राम राम नमस्कार खमा गणी मुकिंजल और आप देख रहे हैं झलको मेवाड़। और हमारे साथ गर्वित सोनी फिलहाल मौजूद हैं जिन्होंने केसरी चैप्टर 2 में 2 गानों में अपनी आवाज़ दी है और उन गानों के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में उनसे हम जानेंगे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। सबसे पहले तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हम देना चाहेंगे और हम लोग बहुत अच्छा महसूस और खुश महसूस कर रहे हैं कि हमारे शहर से कोई है जो मुंबई जाकर इतनी अच्छी जो मूवी बनी है, इतने लेजेंड टॉपिक पे जो मूवी बनी है उसमें आपने अपनी आवाज़ दी है। और ख़ास तौर पर जो वो सीन जिसकी हम बात करते हैं जो काफ़ी इमोशनल सीन है उसमें आपने अपनी आवाज़ दी है जी। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि म्यूज़िक की शुरुआत कहाँ से करी, कहाँ से लगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री आपके लिए है? तो म्यूज़िक की शुरुआत मैं बचपन से ही पियानो क्लासेस में जाता रहा हूँ और सिंगिंग में मेरे पापा का शौक़ था। सिंगिंग वो खुद बहुत गाते हैं शौक़ से, तो उन्होंने भी मुझे इस फील्ड में डालने की कोशिश करी। तब मैं जब गाया करता था, बचपन से ही गाता हूँ और गाना बजाना सीख रहा हूँ। और 11th स्टैंडर्ड में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे म्यूज़िक में ही आगे जाना है, तो मैंने म्यूज़िक को परस्यू करने का उस वक्त सोचा। जी, पढ़ाई जो स्कूलिंग है इनिशियल लेवल की वो सब उदयपुर से ही हुई है? बिल्कुल, 11th-12th तक सब यहीं पे। और फिर मैं बड़ौदा गया, मेरे म्यूज़िक के करियर को सोच के ही बड़ौदा गया एंड देन मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। ठीक है, तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ मुझे लगता है कि बहुत लोग अपने सपने पूरे करने जाते हैं और हम भी कहीं ना कहीं उसी भीड़ का हिस्सा शुरुआत में होते हैं, लेकिन उससे हटकर नाम करना, उस भीड़ से अलग होना एक काफ़ी चैलेंजिंग बात है। तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या स्ट्रगल्स, क्या चैलेंजेस? मैं स्ट्रगल्स वाले शब्द में ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं रखता क्योंकि मुझे ये लगता है कि बस मैं चाहता हूँ कि मैं बस करते रहूँ और मेरे अंदर मेरा ये मानना है कि मैं बस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने अंदर से ठाना हुआ हो ना सब कुछ, तो सब कुछ आपके पास आता है, रिजल्ट सब आपके पास चल के आते हैं कि आपको करना ही है और यही करते रहना है और इस तरीके से ही बस करते चले जाना है। 3 साढ़े 3 साल आपको मुंबई में? बिल्कुल, मुझे 3 साल हो गए। 3 साल आपको मुंबई में हो गए, तो कई सारे ऐसे रिजेक्शंस भी रहे होंगे? रिजेक्शंस एज सच ये सब लाइफ का पार्ट ही है, मतलब कभी प्लस कभी माइनस, ये सब कभी ज़्यादा ऊपर कभी ज़्यादा नीचे, ये सब लाइफ का पार्ट है और ये इस फील्ड का तो सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। और ये एक्सेप्टेंस लाना कठिन तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल ज़रूर है। आई थिंक प्रैक्टिकल रहेंगे तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर भी पाएंगे और इसके अनुसार ही आपको चलते रहना इम्पॉर्टेंट है और इसको जितना जल्दी आप
अंदर ले लेंगे, अपनी बॉडी में रख लेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर होगा। केसरी 2 में अक्षय कुमार हैं, माधवन हैं, बिल्कुल बड़े पॉपुलर स्टार्स, रॉक स्टार्स के साथ आपने काम किया है। जब केसरी 2 के बारे में पता चला कि हाँ अब मेरी आवाज़ इस मूवी में आने वाली, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या रिएक्शंस रहा? तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा शाश्वत सचदेव जो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे ये मौका दिया गाने के लिए। और तो मुझे आज भी वो सीन याद है जब मुझे बुलाया गया था। उन्होंने उस सीन जलियांवाला कांड सीन के जस्ट जैसे ही वो कांड दिखाया जाता है, वो स्क्रीन पे मैं देखते हुए फिल्म को देखते हुए मैं वो पोर्शन गा रहा था। तो उससे जस्ट पहले उन्होंने मुझे बताया था, मुझे बोला था कि इस सीन को आप देख लो और आप खुद समझ जाओगे कि आपको क्या डिलीवर करना है, किस तरीके की इमोशन देनी है। तो जब मैं वो सीन को देखा तभी मुझे बहुत इमोशनल सा फील हो रहा था। तो मुझे समझ में आया कि मुझे किस तरीके का काम या किस तरीके की गायकी दिखानी पड़ेगी इसमें, या कैसा डिलीवर करना पड़ेगा, तब जाके वो इतना इम्पैक्ट देगा। बिल्कुल। तो मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं उस तरीके की चीज़ डिलीवर कर पाया। और ऑफ कोर्स केसरी 2 में 2 गाने, इनफैक्ट एक गाने में जुबिन नौटियाल जी और पंडित अजय चक्रवर्ती जी के साथ मेरा नाम जुड़ना, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब हम जिस सीन की बात कर रहे हैं, जिस सीन के बारे में आप बता रहे हो, काफ़ी इमोशनल है, और ऐसे में इस तरह के जो विजुअल्स होते हैं उसका तो ऑडियो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और जब मैं वो सीन देख रहा था तो ऐसा लग रहा था। और जब एक्चुअली मैंने बड़ी स्क्रीन पे प्रीमियर के वक्त जब मैं गया था और बड़ी स्क्रीन पे जब मैंने वो देखा, तो मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली वो चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी। और खूबसूरत का मतलब यह है कि बहुत जस्टिस दिया। हाँ। जो जिस तरीके का डिलीवरी देना चाहते थे द म्यूजिक डायरेक्टर, द होल टीम ऑफ केसरी 2, आई थिंक वो डिलीवर हो पाया और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है। और मुंबई में किस तरह के आपके एक्सपीरियंस रहे? कोई इस केसरी 2 में, या फिर 3 साल आप रहे, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, कोई भी एक एक्सपीरियंस? तो ऐसे हर एक दिन के बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ अ डुओ कॉल्ड गर्वित प्रियांश। हम पिछले 3 साल से म्यूजिक मैं बना उसी रहे पे हैं। आने वाली थी बस। बिल्कुल। तो हम इंडिपेंडेंट रिलीजेस भी करते रहते हैं। हम लोग बड़े लेबल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे टी सीरीज़, उनके साथ भी पिछले 3 साल से हम लोग गाने निकाल रहे हैं। और शाश्वत जी ने ही हमें इससे पिछली फिल्म में भी मौका दिया था, जो जाओ जी जाओ करके एक गाना है, उलझ फिल्म में जानवी कपूर जी जिनमें लीड एक्ट्रेस थी, उनमें भी हमने साथ में गाया है। और तो ये बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। और अब ये एक और नया जुड़ गया है, तो ये सारी एक्सपीरियंसेस, ये पार्ट ऑफ मुंबई है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आई थिंक ये हर एक चीज़ हर एक दिन नया कुछ ना कुछ सिखाती है, नया कुछ ना कुछ देती है। बट आई थिंक आपको अपने अंदर वो सब रखना पड़ता है कि बस वो सब्र भी चाहिए। और आई थिंक वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो सारी चीज़ें सब कुछ आपके अंदर इकट्ठी रख के और आपको बस करते रहना है। ये चीज़ पे बिलीव रखता हूँ और मैं आई थिंक इसी वजह से ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। बिल्कुल। आपके टैलेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा आपके मेंटर्स की गाइडेंस और लक भी, आपको ज़्यादा सब्र करना नहीं पड़ा। 3 साल बहुत कम समय होता है। जी बिल्कुल कम समय होता है, और ये बिल्कुल सच बात है। और टैलेंट और लक का एक बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टैलेंट नहीं हो तो लक भी एक हद तक ही साथ देता है। और टैलेंट हो और लक नहीं हो तो फिर नहीं, इन सब में मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि 3 साल एक छोटा समय रहा है। बिल्कुल 3 साल एक छोटा समय रहा है। बट अभी और चीज़ें हमने सोच के रखी है, और भी बड़ा देखना है, और भी बड़ा करना है। और ये सब एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक खुशियों के स्टेप्स हैं हमारे लिए। और आगे भी इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। उस शहर में, इस शहर को मिस करते हैं? उदयपुर की याद तो ज़रूर आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन ज़रूर से आती है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी एक ऐसा सर्कल है, ऐसी सराउंडिंग्स है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी ऐसी सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे कि मुझे एक पल के लिए ये भी नहीं लगता कि मैं घर से दूर हूँ। क्योंकि जिस तरीके के मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वाले ही हैं। और बट हाँ, घर होता है, ये बात तो सच है। और घर की याद तो आती है। बट वहाँ रहना भी एक तरीके का घर ही है, वो भी दूसरा घर ही है हमारा। इससे पहले इस मूवी में आपने काम किया, और ख़ासतौर पर ये जलियांवाला बाग पर निर्धारित मूवी है, उससे इंस्पायर्ड मूवी है। इससे पहले इसकी हिस्ट्री आपने इतने करीब से कभी देखी, जानी सुनी? नहीं, अब जैसे ही मैंने वो फिल्म देखी उसके बाद मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया इसकी हिस्ट्री जानने में। तो मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस हिस्ट्री का, इतनी बड़ी हिस्ट्री का पार्ट बन पाया वो दोनों गानों को गा के। जी। कोई एक लाइन गाने की जो आप अभी हमारे साथ शेयर करना चाहें? ज़रूर से। तो
इस गाने के फिल्म में एक गाना आता है, वो उसका नाम है, जब वो जलियांवाला कांड दिखाया जाता है उस वक्त एक गाना आता है जिसका नाम है कित्थे गया तू साइयां। और जब मेरा पार्ट आता है तो वो ऐसे साउंड करता है, कित्थे गया तू साइयां, कित्थे गया तू साइयां, सुन ले हाल दुहाइया, कित्थे गया तू साइयां मेरे। ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातचीत करते हुए भी, और ये हमें बताने में काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे शहर का कोई व्यक्ति है, हमारे शहर से कोई है जो वहाँ है। प्रियांश की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? आपका डुओ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने देखा है, लोग नाम साथ में लेते हैं, आपका कैसे मिले उनसे? फेमस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे डुओ को जाना जाता है, थोड़ा बहुत वहाँ लोग जानते हैं, और सभी जगहों पे चर्चा की जाती है, और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। बट ये दोस्ती भी एक बहुत यूनिक स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। और तो प्रियांश बेसिकली लखनऊ से हैं, फरीदाबाद में पूरी लाइफ रहे हैं, बट जिस वक्त हम मिले वो तब जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और मैं उदयपुर में था। और तब उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट किया था, तो हम इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, और तब हमने डिसाइड किया था कि हम एक गाना बनाते हैं साथ में। और वही गाना था जो जिसका नाम सांवरे है, वही गाना था जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हिट कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चल गया हमारे लिए। और देन टी सीरीज़ अप्रोच्ड अस एंड सारी ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, एंड देन हमने सोचा कि हमें जब इतना प्यार दिया जा रहा है इस गाने को, और तो हमें फिर एक साथ में काम करना चाहिए। तब दैट वाज द टाइम दैट वी formed a duo। तब से हम पिछले 3 साल से साथ में एज अ डुओ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपकी स्टोरी कि इंस्टाग्राम से रियल लाइफ से शुरू करके रियल लाइफ तक आपने अपना डुओ पहुंचाया है। आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? तो आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं, आई थिंक आप सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। फिर से इंटरव्यू लेने आना पड़ेगा। 100% आप आइए, आपको बहुत मजा आएगा। आप आई थिंक आप सुनेंगे तो आप खुद चाहेंगे कि चलिए हम फिर से आते हैं, फिर से मिलते हैं। और बिल्कुल टी सीरीज़ और दूसरे लेबल्स सभी के साथ कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, और आपको बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा। शहर से प्यार बहुत मिल रहा है, ये मैं देख रही हूँ अभी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लोग आकर मिल रहे हैं, मीडिया चैनल्स आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आखिरी सवाल है। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि एक तो इस इतने बड़ी हिस्ट्री का मैं पार्ट बन सका हूँ, और मुझे इतना बड़ा मौका दिया गया कि मुझे एक ही फिल्म में बल्कि 2 गाने में मैं आवाज़ दे पाया। और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि एक गाने में इतने बड़े दिग्गज कलाकारों का नाम मेरे साथ के साथ में मेरा नाम जुड़ गया। और बस एक विनती है कि आप सारा राजस्थान ज़रूर से इस फिल्म को देखने जाए, और मुझे बताए, हमें पूरी केसरी 2 के सारी कास्ट को बताए, सारी टीम को बताए कि किस तरीके की फिल्म आपको लग रही है। और बिल्कुल आपके राजस्थान का लड़का है तो आप ज़रूर से बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जरूर से फीडबैक बताइए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे तो गर्वित हैं ही, क्योंकि प्रियांश से भी ये इंस्टाग्राम पे ही मिले। तो अगर आप लोग भी अगर कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो या तो हमारे कमेंट सेक्शन में या इनके डीएम में आप अपने फीडबैक जरूर लिख सकते हैं। जरूर। एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और हम ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे आपको बाकी आने वाले फ्यूचर सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये हमारे शहर के लिए काफ़ी अच्छी और प्राउड की बात है, प्राउड वाला मोमेंट है कि हमारे शहर से कोई मुंबई गया, और मुंबई सिर्फ गया ही नहीं, वहाँ जाके इतनी बड़ी फिल्म जो मतलब इतने बड़े हिस्ट्री पर ये जो फिल्म बनी है उसका हिस्सा है। तो ये काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। बाकी इस इंटरव्यू के लिए, इस मूवी के लिए खास तौर पर, और अगर आपने मूवी देख ली है, इनकी आवाज़ मूवी में सुन ली है, तो उस पोर्शंस के लिए, उस क्लिप्स के लिए क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल को मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल, हमारे साथ गर्वित सोनी, कैमरा पर्सन सानिया।